हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो कर रहे हैं अपना 8.4, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का 8.4, जिसका एक वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं। अभी ये इसी का हमारा सेकंड पार्ट है, ठीक है। लेकिन सेकंड पार्ट इतना इम्पोर्टेंट ये पार्ट है, एग्ज़ाम में हमेशा ही क्वेश्चन एक पूछा ही जाता है। यहाँ से 100% एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, छोड़ने वाला एक भी क्वेश्चन नहीं है इसमें से। यानी एग्ज़ाम में 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ से हमेशा पूछा जाता रहा है अभी तक। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है निम्नलिखित सर्वसमीकाएँ सिद्ध कीजिए, ठीक है। ये जितने भी पॉइंट लिखे हैं इन्हीं को सभी को क्या करना है, सिद्ध करना है, प्रूव करना है इक्वल, ठीक है। जहाँ वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं, ठीक है, कोण हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर कोण लिखे हुए हैं, कोण यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थीटा लिखा है। तो आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि थीटा यहाँ पर क्या है, ठीक है। थीटा आपने देखा, हमेशा हमने क्या किया, एक ट्रायंगल जो हमेशा इस चैप्टर में 90 डिग्री वाला बनाया गया ट्रायंगल, ठीक है। एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। हिंदी में इसको हमने समकोण त्रिभुज कहा। थीटा यहाँ पर हमेशा ये वाला एंगल रहा, ठीक है, जिस बेस के साथ वाला, ठीक है। जहाँ पर भी एंगल लेके चलेंगे तो उसके साथ वाली साइड क्या रहेगी, बेस रहेगी। अगर थीटा ऊपर वाले पार्ट को माना जाए तो फिर बेस क्या हो जाएगा, ये आधार, ठीक है, आधार हो जाएगा। अभी ये क्वेश्चन नंबर 1 इसी का पार्ट देखें तो आप देखोगे कि यहाँ पर 2 पार्ट हैं। ये पार्ट, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, अपना दायां पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, बायां पक्ष, सॉरी। उसके बाद ये वाला क्या पार्ट हो जाएगा, हमारा राइट हैंड साइड, जिसको हिंदी में कह देते हैं दायां पक्ष। अब इन दोनों पक्षों को बराबर करना है, ठीक है। तो बराबर करना है दोनों को ही, तो किस तरीके से दिखाएं कि दोनों साइड एक्चुअल में बराबर हैं। तो एक तो तरीका ये हुआ कि हम अपनी इस लेफ़्ट वाली साइड, जो हमारे, अगर हम ऐसे देखते हैं इसको तो ये हमारा लेफ़्ट साइड है और ये वाला साइड राइट है। तो अपने लेफ़्ट वाले साइड को हम सॉल्व करते चलें और सॉल्व करते करते ही ये क्या आ जाए, इसके इक्वल आ जाए। या तो ये तरीका है, या फिर क्या कर सकते हैं, अपने राइट वाले साइड को चलाएं और इसको चलाते चलाते क्या इसके बराबर प्रूफ कर दें। तो ऐसा भी कर सकते हैं। और एक तरीका ये है कि मान के चलो हमने इस वाले पार्ट को चलाया, ठीक है, और इसको कहीं पर लाके हमने छोड़ दिया, ठीक है, इसके इक्वल नहीं हो पाया। फिर हमने इस वाले पार्ट को भी चलाया और फिर इसको भी कहीं ऐसी जगह छोड़ा कि ये दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर, ठीक है। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को चलाएं और एक ही साइड पर एक जैसा जब इसका टर्म आ जाए वहाँ पर छोड़ दिया जाए, तभी भी हम इसको कहते हैं कि बराबर हो गया। तो अब इस वाले क्वेश्चन को हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, ठीक है, तो वैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो आप लोगों को देखो पिछली क्लास में बताया गया, ठीक है। पिछली क्लास भी देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 1-2 क्वेश्चन प्रूविंग टाइप के ही उसमें भी हो चुके हैं, ठीक है। तो उसी को बेस मानते हुए अपनी क्लास को हम थोड़ा सा आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसको मतलब वो देखना आपको ज़रूरी है क्योंकि वो तो एक्सरसाइज ही यही वाली है, ठीक है। और इससे पहले भी एक्सरसाइज जो हो चुकी हैं, तो चैप्टर को स्टार्टिंग से देखना आप समझ सकते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये चैप्टर आप क्लास 10th में ही कर रहे हैं। पहले आप लोगों ने ये चैप्टर किया नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो आप लोगों को स्टार्टिंग से ही देख लेना चाहिए, नहीं तो साइन थीटा कॉस थीटा क्या है ये कुछ समझ में ही नहीं आएगा। अब ये वाली साइड को अगर हम लेके चलें तो इस वाली एक्सरसाइज में इस क्वेश्चन की बात करें स्पेशली, तो इसको इसके बराबर किया जा सकता है, और अगर इसको लेके चलें तो इसके बराबर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोनों तरीके से हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम एक तरीके से ही करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। और साथ में एक बात जो थी वो पिछली क्लास में मैंने बताई थी, इन प्रूविंग वाले क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पहला कि बड़े वाले पार्ट को लेकर के चलना पड़ता है, ठीक है। ज़्यादातर चांस क्या है, 90% से ज़्यादा चांस यही है जो बड़े वाले पार्ट को लेकर हम चलें और उसको छोटे वाले पार्ट के इक्वल कर दें, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर हम कहें कि आपको बड़ा वाला पार्ट यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, राइट, ये तो इस वाली साइड को लेके चलें और ये छोटे वाले पार्ट के बराबर कर दें, एक बात। और दूसरी बात ये है, जब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करें तो अपने क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। साइन और कॉस में हम अपना जब भी प्रूविंग की साइड जाएं तो प्रूव करने के लिए अपने क्वेश्चन को पूरे को साइन में और कॉस की टर्म में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इसी का क्वेश्चन नंबर 5 का
पार्ट नंबर 1, तो हम कौन सी साइड लेकर चलते हैं, आर, ये LHS लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर लेफ्ट साइड है कोसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा का स्क्वायर, ये हमने कौन सी साइड ले ली अपनी, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहे हैं, राइट हैंड साइड के बराबर आ जाना चाहिए, ठीक है। आपको मैंने बताया क्या पहले नंबर पर कि आपको ना अपने पूरे क्वेश्चन को साइन और कॉस में चलाना है, राइट। तो यहाँ पर तो कोई भी साइड ले सकते थे, ना तो देखने में ये ज़्यादा बड़ी है ना ये, तो दोनों में से कोई भी लें। वैसे बड़ी साइड को लेते हैं तो छोटा ईजी रहता है, तो ठीक है। तो फर्स्ट तो यही हो गया, हमने ये वाली साइड ले ली है। अब इस वाले पार्ट को हमें साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, तो कॉसेक को तो हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा, और कॉट को लिखा जा सकता है cos थीटा अपॉन में sin थीटा। अभी हमने अपने इस पार्ट को साइन में और कॉस में कर लिया है कन्वर्ट। अब इसको इजीली, अब आपको आइडिया लगता जाएगा कि ये किस तरीके से हमें करना है सॉल्व। देखो जब हमने इसको कन्वर्ट कर ही लिया है तो अब क्या कर सकते हैं, अब कर सकते हैं ये कि इसका एलसीएम ले सकते हैं, माइनस करते हैं जब हम भिन्न वाली संख्याओं को, तो एलसीएम लेके करते हैं, आ गया, और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस में cos थीटा, ठीक है, ये आ गया अभी तक, और पावर लगा हुआ है ऊपर, ठीक है, पावर क्या लगी है 2। अब उसके बाद क्या करें, उसके बाद हम ये कर सकते हैं कि हमने ना 1 माइनस में cos थीटा है, ठीक है। अपने आंसर पे हमें ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, अपने आंसर पे ध्यान रखना पड़ेगा। ये नहीं है कि हम उसको बस चलाते ही जा रहे हैं, ठीक है। हम कोई भी स्टेप लेते हैं तो ये देख कर लेते हैं कि हमें जाना कहाँ है, ठीक है, हमें इस आंसर पे जाना है। तो आंसर तो हमारे सामने है, ये बहुत अच्छी बात है। प्रूफ वाले क्वेश्चन में माने कि आंसर हमें दिया हुआ है, तो इस पे स्क्वायर किया और इस पे, ये हमने स्क्वायर इसीलिए किया है, नहीं तो करने कुछ और भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते थे, ठीक है भाई। इसको इसके डिवाइड में कर दो, वो तो खैर ऊपर वाला ही आंसर आ जाता है, ठीक। लेकिन आपको आंसर में क्या है ध्यान रखना है कि हमें इस टाइप के आंसर पे जाना है। तो ये आ गया। अब जब हमने इसको ये कर दिया है, ठीक है, 1 माइनस में cos थीटा, अब हमें लगेगा कि इसको खोल देते हैं, a² b² 2ab, लेकिन नहीं, ध्यान रखें कि आंसर इस टाइप का है, ठीक है। नीचे वाले पार्ट को हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आपको फॉर्मूला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। और यहाँ से हम देखें कि साइन ये भी हो सकता है, साइन की वैल्यू क्या हो सकती है, ये भी हो सकती है, तो हमने लिख दिया ये, राइट। क्या हो सकती है कि साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर लिख लेते हैं 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। 9th क्लास में एक फॉर्मूला और था, क्या था, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ओपन करते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को 2 पार्ट में ओपन कर सकते हैं ना, कि a माइनस में b और a प्लस में b, ओपन कर लिया इस तरीके से, ठीक है। ऐसा सब इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है कि हम क्या करें, क्योंकि आंसर पे हमारा ध्यान रहना चाहिए कि लाना क्या है। तो हमने 2 पार्ट, अब हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये वाले a माइनस में b यानी 1 माइनस में cos थीटा ऊपर 2 टाइम्स है, नीचे 1 टाइम्स है। तो अब जैसे ही ये एक बार था, ऊपर 2 बार है, ये काट दो, तो जो बचा 1 माइनस में cos थीटा वो हमारा आंसर बच गया है, ठीक है। क्या बच गया हमारा आंसर। हम लोगों को प्रूव यही करना था कि 1 माइनस में cos थीटा अपॉन में 1 प्लस में cos थीटा के इक्वल है। तो आप देख सकते हैं ये इतने स्टेप में इसका आंसर आ गया है, ठीक है। तो आपने 2-3 बातें यहाँ पर ध्यान रखी हैं, ठीक है, ध्यान रखनी है। वो क्या बातें हैं कि सबसे पहली बात कि बड़ी साइड को चलाना है, ठीक है। इन्हीं बातों को लेकर के क्वेश्चन नंबर अपना सेकंड करेंगे हम, कि सबसे पहले बड़ी साइड को चलाना है। पहली बात ये लिख सकते हैं आप, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, जो साइड बड़ी है, क्या है, बड़ी साइड, बड़ी जो भी साइड होगी उसको चलाना है। दूसरा मैटर ये है कि हम लोगों को साइन थीटा और कॉस थीटा में अपने आंसर को कन्वर्ट करते हुए चलना है, ठीक है, जब हम सॉल्यूशन करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा। तीसरी बात मैटर ये है कि हम लोगों को जिसको प्रूव करना है तो अपने सॉल्यूशन को माइंड में रखना है, ठीक है। हमें क्या है, अपना आंसर जो है यानी अपने उत्तर को माइंड में रखना है। ये 3 बातें आपको ध्यान जरूर रखनी है, ठीक है। तो आप अपने आंसर को चलाते रहने में आपको आसानी होगी। पॉइंट नंबर 2 पे पहुंच जाते हैं।
पॉइंट नंबर सेकंड की बात करें, पहला बड़ी साइड तो यही है, ठीक है, ये छोटी है। दूसरी बात साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट करना है, तो साइन थीटा कॉस थीटा में तो पहले से ही है ये। तो अब इसको चलाएं और सिर्फ आंसर पे ध्यान रखना है, अब और कुछ करना नहीं है यहाँ पर, राइट, क्योंकि बाकी जो हमें करना था वो पहले से ही हमें यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, कि बड़ी साइड आपको साफ साफ दिखाई दे रही है, तो बड़ी साइड को ले लेते हैं। बड़ी साइड हमने ली कॉस ए अपॉन में 1 प्लस में साइन ए, 1 प्लस में साइन ए अपॉन में लिया कॉस ए, ठीक है। ये हमने कौन सी साइड ले लिया, LHS, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, फर्स्ट बड़ी साइड हमने ले लिया। उसके बाद क्या करें, उसके बाद हम लोगों को साइन कॉस में कन्वर्ट करना था, जो ऑलरेडी ये क्या है, साइन कॉस में ही है, ठीक है। अब सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं इसको, अपने आंसर को माइंड में रखना है। लेकिन फर्स्ट क्या करें, इसका एलसीएम ले सकते हैं, तो हमने लिखा कॉस ए 1 प्लस में साइन ए, ये लिख लिया। अब क्या करें, इसको एलसीएम ले लिया दोनों को, ठीक है। प्लस करने के लिए, भिन्न वाली संख्याओं को प्लस करने के लिए एलसीएम लिया जाता है, तो वो लेना ही पड़ेगा, और कोई स्टेप अपने पास है भी नहीं। इस वाले पार्ट से ये कट हुआ, तो जो बच जाता है इसी के ऊपर उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस, इस कॉस से ये कॉस कट जाएगा जैसे ही, तो ऊपर इंटू हो जाएगा 1 प्लस में साइन ए हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये जितना हो सकता था यहाँ तक पहुँच गया। अब क्या हो सकता है, ठीक है, सॉल्यूशन हमें जो देखना है वो लिखा है अपना कि ये सॉल्यूशन है, ठीक है। लिख सकते हैं, लिखना है तो लिख लेते हैं कि 2 sec a, ये अपने को प्रूव करना है, राइट, सामने लिखा हुआ है, ये अपने को प्रूव करना है। फॉर्मूले को ओपन करें, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, ठीक है। यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगता है ट्रिग्नो में भी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ वहीं लगता है, यहाँ नहीं लग सकता है। जब भी दो टर्म हमें दी हुई है, एक टर्म दो टर्म, तो दो टर्म अपने पास दी हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, ठीक है, ध्यान होगा आप लोगों को, ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस बी स्क्वायर। आगे पीछे कर सकते हैं इसको, ठीक है, प्लस में है, कोई आगे पीछे कर सकते हैं। लिखें तो लिखा जाएगा ए स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1, उसके बाद करेंगे 2ab, तो 2ab करेंगे 2 साइन थीटा, ठीक है, 2a और b 1 था वो वही आ जाएगा, प्लस में साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर a। अभी यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं, राइट। अब क्या करें, अब कर लेते हैं क्या कि कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर दोनों की वैल्यू 1 होती है। क्यों होती है, फॉर्मूले में था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है, ठीक है। ये फॉर्मूले में था। ये एक्सरसाइज जो हमने स्टार्ट की है 8.4, इसके फर्स्ट पार्ट में स्टार्टिंग में सारे फॉर्मूले बताए हैं, वो आप लोगों को देख लेना है ज़रूर, ठीक है, कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। तो ये 1 होता है, तो इसकी और इसकी दोनों की ऐड करेंगे तो वैल्यू होगी 1, और एक 1 ये पहले से दिया हुआ है, पूरा लिख लेते हैं, ठीक है, शॉर्ट नहीं किया यहाँ पर, यहाँ तक पहुँच गए हैं, राइट। क्या हो गया था, ये और ये तो हो गया था 1, ठीक है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, यहाँ फॉर्मूला भी लिख दिया है कि वैल्यू 1, और ये पहले से ही 1 है और ये 2 है। तो अब पहुँच गए हैं यहाँ पर 1 प्लस साइन है, ठीक है। बहुत स्पीड स्लो है, बहुत आराम से। तो 1 और 1 कितना हो गया, 2, आपको समझ आ जाएगा बिल्कुल, ये आ गया। नीचे लिखा हुआ है बिल्कुल सेम, कॉमन ऊपर से जो ले सकते हैं वो ले लेना चाहिए, और कोई तरीका ही नहीं बचता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मुश्किल है, सिर्फ 2-3 बातों को आपको ध्यान रखना। 2 कॉमन लिया, ऊपर बचा 1 प्लस में साइन ए, यही बचा, और नीचे क्या बचा, कॉस ए, कितना बचा, कॉस ए, ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। क्या कर सकते हैं, ऊपर जो पार्ट दिया है अपने को, ठीक है, 1 प्लस साइन ए, नीचे वाले 1 प्लस साइन ए से कट हो गया, और जो बचा तो बच गया क्या, 2 अपॉन में कॉस ए लिख देते हैं, तो 2 अपॉन कॉस ए, तो 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए किसके बराबर होता है, सेक का रिवर्स होता है ना, तो इसलिए लिखेंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन में आंसर हमें जो दिया हुआ, देखो हमारा आंसर ये होना चाहिए ना। तो क्या हो गया, 2 सेक ए, 1, ये जो 1 अपॉन कॉस है ना, ये क्या है, अब डिवाइड में कॉस, तो इसको सेक लिख सकते हैं, तो लिख दिया 2 सेक ए, जो कि हमें अपना आंसर इसी के बराबर लाना था। तो
पार्ट नंबर ये सेकंड हमारा कंप्लीट होता है। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 पर। पार्ट नंबर 3 में जो दिया है हम लोगों को tan थीटा अपॉन में 1 माइनस में cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा एंड cosec थीटा। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आप कह सकते हैं कि हर साल एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि बोर्ड में पूछा जाएगा, फाइनल बोर्ड में, फाइनल नेम में नहीं पूछा गया होगा तो फर्स्ट टर्म में पूछा गया होगा, फर्स्ट टर्म में नहीं पूछा गया होगा तो टीचर ने कहीं ना कहीं पूछ लिया होगा। यानी ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा हमेशा। सबसे ज़्यादा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, और आप इसको लिख लें। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइन लगा करके इसको लिख लें। ठीक है, इंपॉर्टेंट जरूर क्वेश्चन है लेकिन टफ नहीं कहेंगे इसको। तरीका वही रहेगा, सबसे बड़ी साइड हमारी जो है इसमें थर्ड में वो लेके हम चलते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट में क्या कहें कि जो सबसे बड़ी साइड है उसको हम लेके चलते हैं। तो बड़ी तो यही है कि tan थीटा अपॉन में 1 माइनस cot थीटा, ठीक है, प्लस ऊपर लिखा हुआ है cot थीटा 1 माइनस में tan थीटा। देखिए ये लिखा हुआ है। ठीक है, जो प्रूफ करना है, ठीक है, वो वहाँ लिखा है। हम इसको साइड को क्या ले लेते हैं, LHS है। क्या है हमारा ये LHS, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, तरीका क्या था जो बताया था वही है। बड़ी साइड ले ली, उसके बाद अपने क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट करें। तो पूरे को क्वेश्चन को कन्वर्ट कर देते हैं साइन कॉस में, फिर उसके बाद सॉल्यूशन करते चलेंगे। तो लिखेंगे साइन थीटा, और ये हिंट में भी दिया हुआ भाई, क्या है, हिंट में भी दिया है, व्यंजक को साइन थीटा कॉस थीटा के पदों में लिखिए, ये बताया भी हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो लिख दिया साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, हिंट में बता दिया था 1 माइनस में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, प्रूविंग वाले क्वेश्चन में। ठीक है, इन क्वेश्चन में प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्राइवेट बुक आपके पास है, ठीक है, या फिर गूगल पे सर्च करें, या फिर एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो उस तरीके से आप बहुत से ज़्यादा प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चंस की। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कर रहे हैं, ये आने वाले टाइम पर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये करना ही है आपको, कई बार प्रैक्टिस, जितनी बार, कम से कम 3 बार प्रैक्टिस तो आपको कर ही लेना है इसको, 3 टाइम प्रैक्टिस। ठीक है, tan को लिखा साइन अपॉन कॉस, इसको लिखा कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन माइनस में साइन अपॉन कॉस, ये लिखा। अब एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम नीचे 1 लेना पड़ेगा भाई, इसको 1 ले लिया। ऊपर लिखा था साइन थीटा, नीचे लिखा था कॉस थीटा। अब इस वाले पार्ट में अगर हम एलसीएम लें तो आएगा साइन थीटा एलसीएम। ठीक है, साइन थीटा इन दोनों का, तो क्रॉस इंटू करें, या फिर साइन थीटा एलसीएम आ गया तो 1 से कटा, ऊपर आ गया साइन थीटा, और इस वाले कट गया तो ऊपर आ गया कॉस थीटा। ठीक है भाई, इससे 1 से 1 कटा। ठीक है, तो फिर आपको एलसीएम पता होगा कि जैसे काटेंगे साइन ऊपर इंटू गया, या फिर आप कहते हैं कि एलसीएम ले लिया साइन क्रॉस इंटू कर लिया, तो यही आना है। प्लस में ऊपर आ जाएगा कॉस थीटा, नीचे आएगा साइन थीटा, एंड एलसीएम लेंगे तो आएगा कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। यहाँ तक पहुँच गए। अभी क्या करें, अभी आप देखें तो एक फ्रैक्शन ऊपर इससे और एक फ्रैक्शन नीचे। ठीक है, ये और ये, तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में आ जाता है। कब, जब हम नीचे वाले पार्ट को ऊपर पलट के ले जाते हैं तो मल्टीप्लाई में कर सकते हैं। अभी डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, राइट ना। तो मल्टीप्लाई में कैसे आ जाएगा वो देख लेते हैं एक बार। देखें कैसे आएगा कि साइन थीटा एंड कॉस थीटा, इसको ले गया हम पलट के, कैसे ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे तो लिख देंगे साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, पलट दिया भाई, तो ये साइन हो गया ऊपर। ठीक है, बीच में साइन है प्लस का, ये लिखा था कॉस थीटा एंड लिखा था साइन थीटा। जैसे ही रिवर्स किया तो ऊपर आ जाएगा कॉस थीटा और नीचे आ जाएगा कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा,
ये आ गया इस तरीके से, राइट। अब अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए, अब अगर इसको किया जाए मल्टीप्लाई, तो आप क्या कह सकते हैं, एक स्टेप लिख लेते हैं इसको, क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे बचेगा कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, ये बचेगा। क्या करना है, इसको भी इंटू करेंगे तो ऊपर आ जाएगा कॉस थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको लिखेंगे साइन थीटा भाई, ठीक है। एक काम यहाँ पर अभी कर लेते हैं, क्या कि इसको एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। अभी एक बार लिख लेते हैं, यहाँ पर पहले लिख लेते हैं फिर समझ लेते हैं एक बार। ये देखो अब क्या है कि अब हम लोगों को ना ये ऐड करना पड़ेगा, ये वाला और ये वाले पार्ट को एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम लेते हैं तो एक यहाँ पर इजी कर लेते हैं सिस्टम, क्या कि एलसीएम होता है जो कॉमन होता है ना उसको एक बार लेते हैं। तो देखें ये और ये एक जैसा पार्ट तो है, एक जैसा है, लेकिन यहाँ कॉस साइन माइनस में कॉस है, यहाँ कॉस माइनस में साइन है, तो एक काम क्यों ना करें कि माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से क्या ले लेते हैं माइनस कॉमन। अब जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे, क्या लेंगे माइनस कॉमन, तो माइनस कॉमन लेते ही जो कॉस आगे था वो चला जाएगा पीछे, और जो साइन आगे पीछे था वो हो जाएगा आगे। माइनस कॉमन लेते ही तो माइनस हमने लगा दिया यहाँ पर, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया इस वाले पार्ट में से। जैसे ही इसमें से माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, अब पार्ट आ गया ये। फ़ायदा हुआ क्या, फ़ायदा हुआ ये कि ये दोनों पार्ट एक जैसे हो गए। जब एलसीएम लेते हैं तो एक जैसा जो पार्ट होता है उसको तो एक ही बार लिखते हैं, और जो अलग अलग हैं तो उसको साइन थीटा और कॉस थीटा इसको भी लिखना पड़ेगा। यही तरीका होता है कि जो पार्ट दो बार है सिंगल ले लेंगे, उसको कॉमन एलसीएम ले रहे हैं ना, एलसीएम में जो दो बार है एक ही बार आ जाएगा, ठीक है, और बाकी जो बच गए वो भी आ जाते हैं, ये तरीका होता है। अब अगर हम काटें इसको, क्या कर रहे हैं अभी माइनस, ये पहले प्लस था माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब इस पूरे पार्ट से ये पूरा पार्ट काटेंगे जो कट जाएगा, तो यहाँ से लेकर ये कट गया, साइन बच गया, साइन ऊपर वाले से इंटू हो जाएगा तो हो जाता है साइन क्यूब थीटा, माइनस में इस पूरे से ये पूरा कट गया और साइन कट गया तो कॉस बचा, कॉस ऊपर इंटू हो जाएगा तो आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। अभी हम इसको इतना कर चुके हैं, ठीक है। स्क्रीन थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको यहाँ से, ठीक है, क्योंकि स्पेस की पड़ जाती है कमी। देखते हैं स्पेस बढ़ाने के बाद, तो यहाँ तक हमने इसको छोड़ दिया अभी। अब इसको कर लेते हैं ऊपर स्पेस पे, राइट, यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ करेंगे तो फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आ गया अब, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या फॉर्मूला था वो आप लोगों को ध्यान करना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पर, राइट, यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला था, क्यूब माइनस में बी क्यूब, माइनस का साइन हो तो क्या लिखते हैं ए प्लस में बी, ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है भाई, ठीक है। लेकिन अगर माइनस की जगह होता प्लस तब, ठीक है, अगर माइनस की जगह होता प्लस, ये माइनस था यहाँ पे, राइट। देखें क्या कि अगर इस माइनस को प्लस हो, इस माइनस की जगह होता प्लस तो हम क्या करते, इसको करते प्लस, इस वाले को करते सिर्फ माइनस, इस वाले पार्ट को, ठीक है, माइनस वाले केस में। चलो अभी तो माइनस की बात हो रही है, तो रेड कलर में जो लिखा है फॉर्मूला ऊपर वाला इसी को अप्लाई करना है। तो ये हो गया हमारा ए क्यूब, ये हो गया माइनस में बी क्यूब, और लिखें क्या, लिखेंगे ये, इसको चेंज करके क्या ए माइनस में बी, क्योंकि ए हमारा ये है और बी हमारा ये है, लिखा ए माइनस बी। उसके बाद लिखें ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर पहले लिखें फिर लिखें ए बी, उसके बाद लिख लेते हैं क्या बी स्क्वायर लिख लेते हैं, ये लिख लिया, राइट। नीचे ये ऊपर फॉर्मूला पूरा अप्लाई कर दिया ये वाला। अब नीचे लिख सकते हैं ये सेम, तो सेम लिखें तो लिखा था साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा माइनस में था कॉस थीटा, ठीक है, ये लिख दिया भाई, ये आ गया। अब करते हैं इसको, इस वाले पार्ट को
और ये वाले पार्ट को क्या करें, कैंसिल कर देते हैं क्योंकि सेम है, ठीक है, कैंसिल कर दिया, सेम था, कट हो गया छोटा। अब आप देखें कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, कितनी होती है 1, तो उसको लिखिए 1 और बचा था साइन थीटा एंड कॉस थीटा, राइट। ठीक है, कोई भी डाउट आने के लिए आता है अगर आपको बता देना है, कमेंट सेक्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, दे करके तो आपको उसको व्हाट्सएप भी कर देंगे, ठीक है, सॉल्यूशन बता के वीडियो बना करके स्पेशल सेंड कर देंगे, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप। तो 1 प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा क्या करें, डिवाइड कर दें अलग अलग, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा एंड कॉस थीटा, राइट, अपॉन में साइन थीटा एंड कॉस थीटा कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक बार इसके नीचे और एक बार उसके नीचे कर सकते हैं, ठीक है। कभी भी डाउट लगे कि ऐसा क्यों कर दिया तो एक काम करें कि इसी को दोबारा सॉल्व करके देखें ना, एलसीएम लेंगे, ये ऊपर आ जाएगा यही, तो बैक जाएंगे तो यही आएगा। कई बार नहीं समझ आता है कि ये कैसे आया, इसको सॉल्व करो दोबारा एलसीएम लेकर के, फिर वही पहुंच सकते हैं, ठीक है। इसको दोबारा एलसीएम लेंगे तो यही आएगा, ऊपर ये आएगा। क्या करें, इस वाले पार्ट से पार्ट कट जाएगा, तो कटने पर आ गया 1, कितना आ गया 1, और भाई 1 अपॉन में साइन है तो इसको लिख सकते हैं कॉसेक थीटा, एंड 1 अपॉन में कॉस कहेंगे तो इसको लिख सकते हैं सेक थीटा। तो यही हमारा आंसर हमें प्रूव करना था, तो हम कह सकते हैं कि LHS बराबर हो गया हमारा RHS के, ठीक है। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है और वाकई में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है कि कई ट्रिक इसके अंदर यूज़ हो गई हैं, ठीक है। अब आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो अब आपने देख ही लिया है अपना क्वेश्चन नंबर जो 3rd था पार्ट, ठीक है, पार्ट नंबर 3rd वो हो गया है। अब पार्ट नंबर 4 की बात करें तो आप देख सकते हैं 1 प्लस में सेक थीटा अपॉन में सेक थीटा या सेक ए बराबर हमें प्रूव करना है साइन स्क्वायर 1 माइनस में कॉस ए। तो अब आप ये देखें, इस वाली साइड को ले करके या तो इसके बराबर कर दे प्रूफ, या इसको ले करके इसके बराबर कर दे, ठीक है। लेकिन आपको हिंट भी दी हुई है, ठीक है, वाम पक्ष और दायां पक्ष, ठीक है। तो वाम पक्ष इसको कह रहा है, दायां पक्ष इसको कह रहा है, को कह रहे अलग अलग सॉल्व करें, ठीक है। इसको अलग कर लेना, जो भी आंसर आएगा इसको अलग कर लेना और लास्ट में दोनों एक जैसे आ जाएंगे, ठीक है। ये आपका काम है, ये इजी क्वेश्चन है। और इस वाली साइड में आपको पता है कि जब सेक दिया है तो उसको कॉस में कन्वर्ट कर लेना 1/cos, इसको भी 1/cos सॉल्व करते जाना, जो आंसर आए लास्ट में छोड़ देना, छोटा आंसर आ जाएगा, फिर इसको स्टार्ट करना, फिर जो भी आंसर आ जाएगा दोनों को इक्वल कर लेना है, ठीक है। जो अगर डाउट आएगा तो आपको वो पूछ लेना, ये इजी क्वेश्चन था, आपको करना है। पॉइंट नंबर 5 पर आ जाते हैं, राइट, पॉइंट नंबर 5, ठीक है। देखते हैं एक बार इसको, लिखा है कॉस ए माइनस में साइन ए प्लस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 को कॉसेक प्लस कॉट के बराबर हम लोगों को दिखाना है। तो 5th पॉइंट इसका है, हम बड़ी साइड लेकर के चलते हैं हमेशा, तो फिर इसकी बड़ी साइड ले लेते हैं। लिखा है कॉस ए माइनस में साइन ए प्लस में 1, लिखा है नीचे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, देखें ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन था हमारा। अब हम लोगों को जो प्रूव करना है, ठीक है, वो दिया है कि कॉसेक ए प्लस में कॉट ए के बराबर हम लोगों को इसको प्रूव करना है। तो देखें, फर्स्ट देखिए इस वाले में ना आप लोगों को हिंट भी दी है कि ये वाली इसका जो फॉर्मूला था, ठीक है, कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो ये इसमें यूज़ होगा, ये आपको हिंट में भी दिया हुआ है, ठीक है। बाकी ये जो क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो गया है ये, ठीक है, आपको यहाँ पर बता दिया है, नहीं भी बताएगा तो आप किस तरीके से सॉल्व करोगे। और आपकी क्लास का ये क्वेश्चन है, क्लास 10th का क्वेश्चन है, तो आप लोगों को वैसे भी ध्यान रहना चाहिए, एग्जाम में नहीं ये हिंट देगा तो भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये इस एक्सरसाइज का ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, प्रूविंग वाली। तो क्या करें, सबसे पहले आप जब ये इसने बता दिया है कि कॉसेक और कॉट में कन्वर्ट करने के बाद ही ये होगा, तो कॉसेक तो ये तभी बनेगा जब हम इसको डिवाइड करें कितने से, साइन से डिवाइड करें, कितने से, साइन से, सभी को साइन, ऊपर भी साइन से डिवाइड, नीचे भी साइन से डिवाइड। तो लिख सकते हैं कि डिवाइडेड बाय, ठीक है, क्या लिखें कि साइन ए से
साइन ए से अंश और हर को भाग देने पर, अंश और हर को भाग देने पर, ठीक है, क्या लिखेंगे कि डिवाइड करने पर, ठीक है, डिवाइड इन दोनों साइड, ठीक है, डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करने पर साइन ए से, राइट, कर दिया, दोनों को डिवाइड करना ऊपर नीचे। डिवाइड किया तो क्या आ गया, देखो पूरा लिख लेते हैं कि डिवाइड करेंगे तो आएगा ये साइन ए, सभी को डिवाइड किया तो ये भी साइन ए अपॉन में साइन ए, और ये आ गया 1 अपॉन में साइन ए। ये आता है कॉस ए अपॉन में साइन ए, साइन ए अपॉन में साइन ए, 1 अपॉन में साइन ए, राइट। हमने ऐसा कर सकते हैं, पॉसिबल है भाई, ऊपर भी साइन से डिवाइड कर दिया, नीचे भी साइन से डिवाइड कर दिया, कर सकते हैं आराम से, ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर हम बैक भी जाएंगे ना तो बैक जाने पर वहीं जा सकते हैं, अगर हम बैक स्टेप लें तो वहीं जा सकते हैं, क्योंकि इस पूरे साइन से ये पूरा साइन कट जाएगा तो वहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ऐसा कोई भी स्टेप कि हम बैक जा सकते हैं बिल्कुल सेम, तो ऐसा स्टेप हम लगा सकते हैं, राइट। वापसी जानेंगे ना, अगर इसको कटेंगे तो सेम आ जाएगा। अब इस वाले पार्ट को लिख सकते हैं कॉट ए, और इस वाले पार्ट को लिख सकते हैं कटने कर 1, इसको लिख सकते हैं कॉसेक ए, कॉसेक, साइन को क्या लिखते हैं कॉसेक, ठीक है। और अब इस वाले पार्ट को हमने लिख दिया कॉट ए, ठीक है, कॉट ए, और प्लस भाई से कट गया तो 1 आ गया, इस वाले से ये साइन से साइन, ये कट जाएगा ना तो 1 लिख दिया, ये कट गया तो 1 लिख दिया था ऊपर, यहाँ पर भी लिख दिया 1, इसको लिख दिया कॉसेक, ठीक है। तभी इस क्वेश्चन में कहा था कि ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए करना है, ठीक है, ये हिंट आपको दे दिएगा। तो अगर हम इसको, कई बार ये क्वेश्चन ऐसे भी है, दूसरी प्राइवेट बुक्स में ऐसा है कि यहाँ पर ना sec ए और tan ए करके लिखा हुआ है, तब उस टाइम पर हम लोगों को cos से डिवाइड करना पड़ता है, ऐसा भी एक क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो आप लोगों को आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अब क्या करें, अब जो ये ऊपर 1 है, ठीक है, ऊपर जो ये 1 है, देखो सिर्फ 1, ऊपर वाले 1 को हम ये लिख सकते हैं, आपको फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला था कि 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये लिखा था हम लोगों ने, क्या लिखा था, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है कॉसेक स्क्वायर थीटा, था ये फॉर्मूला, राइट। अब यहाँ 1 कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा तो भाई ऊपर माइनस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, राइट, 1 यहाँ छोड़ दिया, उधर ले जाके इसको माइनस कर दिया, राइट। तो अब क्या करें, इसकी जगह पर ये लिखा जा सकता है, तो इस 1 को, सिर्फ 1 को हम क्या लिख सकते हैं, ये लो भाई, ये आ गया इसकी जगह। अब नीचे जो पार्ट है ना वो सेम एज इट इज लिख लो, नीचे वाले पार्ट को लास्ट तक भी नहीं चेंज करने की ज़रूरत है, सिर्फ इसी को करना था, यहाँ पर सिर्फ इसी 1 को ही करना था। तो इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा इधर ना ये क्वेश्चन जो है कुछ अलग तरीके का हो गया है, इस एक्सरसाइज का कुछ जो अलग तरीके का क्वेश्चन है वो यही है, मतलब कि आपकी क्लास का क्वेश्चन है, आपको एग्ज़ाम में करना भी है, तो सीधी सी बात है आप लोगों को ध्यान भी रखना पड़ेगा, ठीक है, कि नहीं तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर ये होगा कि ना ऊपर वाले 1 को ही चेंज क्यों किया, नीचे क्यों नहीं किया, ठीक है। इसका रिप्लाई आपको वैसे मिल जाएगा, अपने आप ही मिल जाएगा अभी, ठीक है। नीचे वाले पार्ट को चेंज करेंगे तो आंसर फ्रैक्शन में आएगा, और ऊपर वाले को कट करते हैं तो फिर आंसर ऐसा आएगा, ठीक है, वो आंसर आपको यहीं मिल जाएगा। अब आप देखें इस वाले पार्ट को हम 2 बार लिख सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था वो लगा देंगे, राइट। तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगा देंगे, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो एक बार प्लस में लिख लेते हैं, पूरा लिख दिया है, ये लो एक बार प्लस में, और एक बार लिख देते हैं इसको, ठीक है, माइनस में लिख दिया एक बार, तो एक बार लिख लेते हैं प्लस में, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि हम बार बार एक एक चीज़ को बताएंगे, जो अपने लेवल की है, ठीक है, अपने
10th लेवल की है, वो बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बाकी कोई मेथड आप 6th 7th का यूज़ कर रहे हो तो वो एक बार को नहीं है कि आप बताएं उसको हर बार, ठीक है। इस क्लास का ज़रूर आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये क्यों ऐसे हो गया है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ठीक है ना। तो ये बाकी ज़रूरत नहीं है एक बार को आप लगाएं कि नहीं लगाएं, कोई 6 7 का या प्लस कैसे किया माइनस किया, ठीक है। कौन सा लगाया है वैसे यहाँ पर, ये वाला लगाया है, इसको लिखा हमने a प्लस में b और a माइनस में b, ये लगाया। यहाँ पर रीज़न देना पड़ता है ना कि क्यों आया। अब लिखें कॉट a प्लस 1 माइनस में कोसेक a, ये आ गया भाई। अब आप देखें ये वाला पार्ट माइनस ये पूरा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में, तो ये वाला पार्ट और ये वाला जो पार्ट है ये दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। कॉट ए प्लस कोसेक, ये भी कॉट ए प्लस कोसेक, ये कॉमन आ सकता है। अब जैसे ही कॉमन ले लेते हैं जो एक जैसा पार्ट है, अंदर तुरंत बच जाता है क्या, इसकी जगह 1 माइनस का साइन और ये वाला पार्ट बच गया, ठीक है। तो जैसे ही हमने ये वाला पार्ट लिखा है, यहाँ पर लिख लेते हैं, ब्रैकेट लगा के लिखा है अभी, ठीक है, स्पेस थोड़ा कम है, ब्रैकेट लगा के लिख दिया है हम लोगों ने। अब नीचे लिखा हमने ये, ठीक है, ये देखो ये लिखा हमने, राइट। अब आप मेरी बात समझना ध्यान से, क्या जैसे ही हम लोगों ने ये ब्रैकेट ओपन किया होगा, ठीक है, ब्रैकेट ओपन किया होगा, माइनस का साइन है, ब्रैकेट ओपन हो जाता है, तो ब्रैकेट ओपन होते ही ये प्लस है ना अंदर, तो ये हो गया माइनस, और ये जो माइनस वाला है ब्रैकेट ओपन होते ही ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। ये बात आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। ब्रैकेट लगा था यहाँ पर, ब्रैकेट हटाया तो ये माइनस और माइनस वाला हो गया प्लस। फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि ये दोनों पार्ट एक जैसे हैं, देखिए आप, ये दोनों कॉट प्लस का कॉट प्लस का, कोसेक माइनस का कोसेक माइनस का, 1 प्लस, ये भी 1 प्लस। तो क्या करें, इस वाले पार्ट से ये वाला पूरा पार्ट कट जाएगा, सेम टू सेम था, कट जाएगा, और जो बचा, तो जो बच गया कॉट ए प्लस कोसेक ए, क्या बच गया, जो बच गया वही हमारा आंसर है। क्या बच गया, कॉट ए प्लस में कोसेक ए, यही बच गया। तो ये हमारा आंसर था, ठीक है ना, यही हमारा आंसर था, यही प्रूव करना था। हम कह सकते हैं कि LHS साइड बराबर है RHS के। तो ये पार्ट नंबर था हमारा 5th, ठीक है। अब आपने 5 पॉइंट इधर देख लिए हैं, अभी इसके 5 जो और हैं ये भी बचते हैं, ठीक है। तो ये आराम से समझ के करने वाला पॉइंट है, ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी। आपके लिए सिर्फ इसमें एक ही मैंने पॉइंट क्वेश्चन नंबर छोड़ा था, क्वेश्चन नंबर 4, वो आप लोगों को करना है, ठीक है। 5 में से एक ही क्वेश्चन आप लोगों को करना है, डाउट आता है तो आप लोगों को बताना है। अब अगली एक्सरसाइज हमारा इसी एक्सरसाइज का पार्ट 3 ये बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो, और वो अगली वीडियो आपको देखनी है, और उसमें जो भी क्वेश्चन होंगे आपको पूरा सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।